ओम जय राम जी। मित्रों, इसके पूर्व की आप हमारे इस वीडियो को देखना प्रारंभ करें, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। भगवान के इस आदेश के अनुपालन में मैं भगवान की वाणी को आप तक पहुंचाने का एक गिलहरी सा प्रयास कर रहा हूं। ये साक्षात भगवान की वाणी, जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से भक्त अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व प्राणी मात्र को प्राप्त हुई, उसी तरह से आज के समय में भगवान पुनः उसी गीता को नए रूप नए कलेवर में आज के मनुष्य की मानसिक ग्रहणशीलता और सोच के अनुरूप पुनः उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से निर्भय, निश्चिंत और आनंद युक्त बनाना चाहते हैं, सारी समस्याओं, बाधाओं, रोगों, कष्टों से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि आप और आपका परिवार पूर्ण सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को अवश्य सुनें। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप ये समय अपना कहीं और दे सकते हैं। प्रणाम। ओम शिवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन की शक्ति पाखंडों में नहीं, सच्ची दृढ़ आस्था में है। सत्य तो जीवन भी है, सफलता भी, दुखों को सहलाने वाला हाथ भी, अभावों को भरने वाले संरक्षक का साथ भी। सत्य तुम्हारा पिता भी है, क्योंकि यह हमेशा ही हर जन्म में सदा सर्वदा ही जन्मदाता रहा है और रहेगा भी। सत्य तुम्हारी माँ भी है, क्योंकि यही माँ तुम्हें जन्म देती अपनी शक्ति से तुम्हारा धाता की भांति भरण पोषण करती, पितामह की तरह तुम्हें अंधा प्यार करती है। सत्य ही तुम्हारा संबंधी भी है, जो हर संबंध के नाम से तुम्हारा है। उसे भाई मानो या सखा, जो भी है उस रूप में तुम्हारा बिल्कुल ही अपना है। यह सब कुछ सत्य है, इसलिए सत्य की संतान हो तुम्हें सत्य को अपना सत्य रूप ही देना होगा। सत्य को दिया हुआ असत्य सत्य की संतान की पहचान नहीं। सत्य को असत्य देने वाला अपने जीवन में भी
मेरा सत्य पाते हुए कृपा करने वाला, रक्षा करने वाला, दुखों का सहलाने वाला, समस्याओं का समाधान, बाधाओं को पार कराने वाला, अभावों को भरने वाला सत्य नहीं प्राप्त होता। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का धर्म हो। जीवन में जब आस्था दृढ़ हो जाती है, सत्य स्वयं जीवन में समा जाता है। अपना जीवन जब तक भौतिक उपलब्धियों में मनुष्य व्यय किए रहता है, उसका मन उलझता ही जाता है, क्योंकि संघर्ष जीवन में आते ही हैं। उसके रूप कोई भी क्यों न हो, उसकी अपनी स्थिति सफलता की हो, असफलता की हो, सुख की हो या दुख की हो, किंतु उससे छुटकारा जीवन में नहीं होता और उन संघर्षों में उलझकर मनुष्य भटक जाता है। आस्था मजबूत नहीं हो पाती। अतः उपलब्धियों के ढेर को देखकर या उसका संचय न हो पाते देखकर जीवन में छाई मेरी कृपा और संरक्षण को देखकर भी, पाकर भी अनदेखा न करो, अन्यथा उसका प्रभाव स्वयं तुम्हारे जीवन पर उतना गहरा नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। आस्था की चादर जितनी मजबूत और मोटी होगी, उतना ही तुम्हारे शरीर को संसार की ठंडक से बचाकर सुरक्षित रखेगी, और वही कमज़ोर और फटी होगी तो तुम्हारा शरीर ठंडक से ठिठुरेगा भी, कांपेगा भी और तमाम कीट पतंगों द्वारा सताए भी जाओगे। तो इस चादर का लाभ तुम्हें होकर भी वैसा कहाँ होगा जैसा होना चाहिए। उस आस्था को जीवन में गहरा करने के लिए अपनी दृष्टि में तीक्ष्णता लानी होगी। मन को संसार भर के आकर्षणों से हटाकर अलग ही बांधना होगा। तुम कहोगे कि संसार को छोड़ने का आदेश न देकर भी मन को बांधने का आदेश कैसा? वही बताता हूँ। तुम्हारा मन इतना आसान नहीं कि उसको बिना बांधे बांध सको। वह तो भौतिक जगत रूपी खूंटे से बंधा बार बार उछलता है। तमामों आकर्षणों को पाने के लिए, उन आकर्षणों के लिए उनकी भूख प्रबल होती जाती है और वह बांधे भी संभलता नहीं, किंतु यही उसका बंधन तुम्हें उस कूद फांद से बचाने के लिए बांधना आवश्यक होगा। अतः उसकी अपनी संतुष्ट की ओर ध्यान देकर भी ऐसा ध्यान न दो कि वह उसी ओर भागता रहे। तुम्हारे सामने अगर आज अन्य कोई रास्ता नहीं जिसके बंधने से उसका अपना रूप संभल सके, उसकी उछल कूद कम हो सके, तो स्वयं मेरी वाणी ही प्रत्यक्ष है। उसमें उसको बांधने का प्रयास करो। अगर प्रयास करोगे तो निश्चय ही बंधेगा, और यह भी देखोगे कि बंध कर भी वह विचलित भी नहीं होगा और अतृप्त भी नहीं रहेगा। तृप्ति का आभास लेकर ही संतुष्ट रहेगा। सत्य का अवतरण
जिस क्षण आत्मा में हो जाता है, मनुष्य स्वयं मेरा दर्शन पा जाता है। सत्य का रूप ही मेरा दर्शन है। सत्य के रूप में संसार में बिखरी मेरी शक्ति ही सत्य है, जो किसी प्रकार कभी नष्ट नहीं होती, कम नहीं होती। संसार के इन तमामों रूपों में मुझे पहचानो।